दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। रामपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर खबर की शुरुआत है, इसलिए सबसे पहले ये शेर कि आंख जो कुछ देखती है वो लब पे आ सकता नहीं। आंख जो कुछ देखती है वो लब पे आ सकता नहीं। मैं वह हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। रामपुर का उपचुनाव निपट गया, सकुशल निपट गया। किन हालातों में निपटा वो सबके सामने है, उसको यहाँ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो कहने की ख़ास बातें हैं वो ये हैं कि यहाँ पर जब अखिलेश यादव आज़म खां के समर्थन में वोट मांगने के लिए यहाँ पर आए और किले के मैदान में उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातें की। साथ साथ उन्होंने डिप्टी सीएम, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम हैं, उनको एक ऑफ़र भी दिया, एक तरह से बगावत का ऑफ़र दिया कि अपने 100 विधायक लेकर आओ, बाकी मैं देता हूँ और सरकार बनाओ। ऐसे क्या है। इसके अलावा वो बात भी कही जो अब तक बहुत कम लोगों को मालूम थी कि वर्तमान मुख्यमंत्री की फ़ाइल उनकी कार्यकाल में, उनकी सरकार में उनके पास आई थी कार्रवाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने उसे वापस कर दिया था। तो सवाल यह है कि इतना पावरफुल आदमी, जिस पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया इतने पावरफुल आदमी होने के बावजूद अपने करीबी आज़म खां को क्यों नहीं अब तक बचा पा रहे हैं। जिस तरह आज़म खां कहते हैं कि जेल के दरवाजे उनका, उनके बेटे का इंतज़ार कर रहे हैं, समय बताएगा कि क्या होगा। लेकिन जिस तरह से आज़म खां का दर्द उनकी तकरीरों में छलकता है, तो उससे लगता यह है कि शायद उनके पर ख़तरे की तलवार लटक रही है। तो सुप्रीमो, पार्टी सुप्रीमो जो इतने ताकतवर हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, तो क्या वो अपने उस नेता के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है? ये बड़े सवाल हैं जो अपना मुंह फाड़े। सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने मतगणना और मतदान को लेकर जो बातें कहीं वो भी सबके लिए सुनना जरूरी है। सुनिए उन्होंने यहाँ मीडिया के कैमरों के सामने क्या कहा। राउंड गिनती शहर की होती है, शहरी इलाके थे। इन 20 राउंड की गिनती में आप इतिहास देख लें आजादी के बाद से आज तक। अरे आप बात तो सुन लो पूरी मेरी, आप मेरी बात सुन लो, अपनी बात को कहना। ये जो 20 राउंड शुरू के थे जिसमें हमारी बढ़त 5-6 हजार की थी, यहाँ हमारी बढ़त 50-60 हजार की होती थी। ताज्जुब यह है कि ये भी अपने आका की तरह हर चीज़ को परमानेंट समझ रहे हैं। आज़म खान ने भी हर चीज़ को परमानेंट समझा था, इसलिए वो गलतियां और वो बातें की थी जिसका खमियाजा आज वो भुगत रहे हैं। हमेशा अभी फरवरी 2022 के चुनाव में हमारी बढ़त इन बूथों पर 70,000 की थी। आप देख लें, ये 70,000 की बढ़त 7,000 पे लाने का काम रामपुर की खाकी वर्दी ने किया है। इन सबको शर्म आना चाहिए, इन सबको डूब मरना चाहिए कि इन्होंने लोगों के वोट का अधिकार छीन लिया, अपनी ताकत की वजह से छीन लिया। अपनी अपनी सरकार में सभी ताकत दिखाते हैं। जब आपकी सरकार थी तो आप भी ताकत दिखाया करते थे। अगर उसकी गवाही चाहिए तो आर्यगंज, शौकत नगर और घोसियान बस्ती के निवासियों से जाकर पूछा जा सकता है कि उस वक्त के समाजवादियों ने और समाजवादी पुलिस ने क्या ताकत दिखाई। अपने डंडे की वजह से छीन लिया। हमने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है, पूरी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है, जिस तरह डंडे मारे गए, जख्मी किया गया है। रिवॉल्वर लेकर पुलिस अधिकारी बॉर्डरों के पीछे दौड़े हैं, औरतों को धक्का दिया गया है। महिला पुलिस कर्मचारियों की, इतनी महिला होने के बावजूद उनकी इतनी क्रूरता हमने आज तक नहीं देखी कि उन्होंने महिलाओं को चाटे मारे हैं, धक्के दिए हैं, गालियां दी हैं। रामपुर का इलेक्शन पुलिस ने कैप्चर कर लिया है। अगर हम नहीं जीतते हैं तो ये जीत रामपुर की पुलिस को मुबारक हो। अब ये पुलिस बेगुनाह लोगों को लाठी डंडों से पिटवा रहे हैं। आप बताएंगे मुझे बदअखलाकी ऐसे करांगे पोल ये जो हो रहा है, आप बताएंगे? बेगुनाह बुजुर्ग औरतों को डंडों से पिटवा रहे हैं, आप बताएंगे मुझे बदअखलाकी? ये बताएंगे बदअखलाकी मुझे? जमीनी बेगुनाह लोगों को पिटवाकर बहादुर बनने वाले, ये बताएंगे बदअखलाकी मुझे? नहीं चलो क्या हो गया बताएंगे जी अब्दुल्ला भाई, बताइए क्या हो गया, क्या हो गया? आप देख रहे हैं ये अब्दुल्ला आज़म थे जो सड़कों पर गुस्सा कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बेकसूर लोगों को पिटवा रहे हैं। कौन पिटवा रहा है ये इन्होंने नहीं बताया। का चुनाव खत्म हुआ है, रामपुर का चुनाव आपने देखा। ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी की सरकार और दिन रही तो हमारे आपके सब अधिकार छीन लिए जाएंगे।
और अधिकार जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया एक वोट का, भारतीय जनता पार्टी रही तो वो अधिकार छिन जाएंगे आपके। इसलिए मैं सभी लोगों से कहूंगा जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र में संविधान बचाना चाहते हैं और उस संविधान को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया और उन सिद्धांतों को बचाना चाहते हैं जो डॉक्टर रामानंद लोहिया ने दिया, वो सब एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने में लग जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिवपाल की पार्टी का विलय समाजवादी में हो गया है, यानी चाचा और भतीजे एक हो गए हैं, जिससे समाजवादी की ताकत बढ़ गई है। कहते हैं कि मैनपुरी का चुनाव जो इतनी आसानी से और इतने वोटों से जीता गया, इसमें शिवपाल का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि चाचा भतीजों के बीच में आदम खां की क्या पोजीशन रहे और इस वक्त वो कहाँ पर खड़े हैं। आदम खां जिन मुसीबतों और परेशानियों के दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं, उन्हें पार्टी हाई कमान के आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत है, जो पूरी तरह से उनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अब ये देखना होगा कि चाचा और भतीजे दोनों मिलकर उनका किस तरह से साथ देते हैं और मुश्किलों से उबारने की कोशिश करते हैं। वरना जो हालात आदम खां पर गुजर रहे हैं वो शायद इस तरह से